अब MPVs इंडियन कार मार्केट में हाल फिलहाल में काफी पॉपुलर होती जा रही हैं। One such new MPV that has entered the Indian market is the Nissan Gravite, and we will be driving it today to find out what the experience is all about. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. Now, before we move ahead with this video, I have a small request to make. If you like the kind of videos that we make, please hit that like button so YouTube also knows the same. If you know someone who's looking for an MPV on a budget, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. Now, looking at the design of the Gravite, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक ट्रेडिशनल MPV डिजाइन है जिसको एक सब 4 मीटर ब्रैकेट में पैक कर दिया गया है। अभी कोई नई चीज नहीं है क्योंकि रेनॉ की ट्राइबर जिसके साथ ये गाड़ी अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती है उसका भी डिजाइन सिमिलर है। एक शॉर्ट बॉनेट, एक रेक्ड विंडस्क्रीन, एक रूफ जो स्टेप अप होती है एंड देन अ वर्टिकल सेक्शन एट द बैक वेयर देयर इज एन इमीडिएट ड्रॉप। ऑल ऑफ इट लुक्स लाइक एन MPV, बट निसान ने अपने भी कुछ टचेस यहाँ पे डाले हैं जो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। बात करूँ सामने का एरिया, देखेंगे आपको एक ग्रेवाइट की लेटरिंग दिखती है एंड यू आल्सो गॉट दिस पियानो ब्लैक फिनिश विद दीस हेक्सागोनल होल्स इन देम which differentiates this car from others. Also, you've got these accents, these orange accents that you see on the car. They're part of the launch edition, the limited edition version of the Nissan Gravite. And once again, they help in segregating it from its cousin, the Renault Triber, and other cars on the road as well. अब हेडलैम्प में और टेल लैम्प्स में आपको LED लाइटिंग भी देखने को मिलती है जो ग्रेवाइट की अपीयरेंस को थोड़ा सा प्रीमियम जरूर फील कराती है। अब बात करें निसान ग्रेवाइट के इंटीरियर की तो चीजें यहाँ पे सिंपल हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये गाड़ी रेनॉ ट्राइबर के साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती है एंड यहाँ पे हमारे को काफी सिमिलर टचेस देखने को मिलते हैं। बात करूं स्टार्टिंग की डिजाइन की यहाँ पे तो आपको एक ड्यूअल टोन डिजाइन मिलता है इंटीरियर के लिए। ब्लैक एंड बेज कलर्स का एक्सटेंसिवली यूज किया गया है। डैशबोर्ड को देखेंगे तो वहां पे वो ड्यूअल टोन फिनिश आपको दिखेगी। सीट्स पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल, इनफैक्ट सीट्स पे तो ट्रिपल टोन विद अ स्लाइट ब्लू भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सारे कलर्स मिलके जो कैबिन की एम्बियंस है उन्हें अपलिफ्ट करते हैं, कैबिन को थोड़ा स्पेशियस भी फील कराते हैं। डार्क कलर्स की वजह से यहाँ पे बंद बंद सी फीलिंग नहीं आती है। अब बात करूं अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की तो द ट्राइबर हैज अ वेरी अपराइट सीटिंग पोजीशन, एक हाई सेट ड्राइविंग पोजीशन वाली यहाँ पे फीलिंग आती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा सीट हल्की सी नीचे और पोजीशन होती तो ड्राइविंग पोजीशन थोड़ी सी और आरामदायक हो सकती थी, बट स्टिल थिंग्स आर प्रीटी कंफर्टेबल वेयर दे आर राइट नाउ। फीचर्स पे क्विकली एक नजर डाल लेते हैं फर्स्ट रो में बिफोर मूविंग ऑन। यहाँ पे आपको एक 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है डिजिटल, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैनुअल AC मिलता है। यस, ऑटो AC नहीं है। एक क्रूज कंट्रोल का फंक्शन मिलता है जो इस बटन से ऑपरेट होता है। एक USB-A पोर्ट भी मिलता है जो यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। साथ ही साथ चार्जिंग भी कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए आपके पास एक वायरलेस पैड का ऑप्शन भी है। स्टोरेज स्पेसेस की बात करूँ काफी सारी हैं। एक शेल्फ यहाँ मिलता है, साइड में भी आपके पास बॉटल स्टोर करने के लिए, साथ ही साथ और भी चीजें स्टोर करने के लिए जगह है साइड डोर्स में। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर में भी 2 कप होल्डर्स मिलते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्लोज स्टोरेज स्पेसेस, जैसे कि ये ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड भी है यहाँ पे काफी बड़ा है। एक सेकेंडरी ग्लव बॉक्स भी आपको यहाँ पे दिया जाता है एंड उसके बाद भी सेंटर में भी एक और स्टोरेज एरिया है जो वंस अगेन कूल है। तो यहाँ पे फीचर्स जो है, प्रैक्टिकल फीचर्स की अगर बात करूँ तो काफी सारे दिए गए हैं जो ऑन अ रोड ट्रिप हो या फिर फैमिली उसके लिए गाड़ी हो, इन चीजों में इसको और कन्वीनियंट जरूर बनाते हैं। Now before we move to the back, I have to point out one more thing. इस लॉन्च एडिशन लिमिटेड एडिशन वेरिएंट ऑफ द निसान ग्रेवाइट के साथ निसान आपको एक डैश कैम भी दे रहा है जो आगे और पीछे दोनों तरफ रिकॉर्ड करता है, which in today's day and age has kind of become a necessity on Indian roads. अब हम सेकंड रो में आ चुके हैं निसान ग्रेवाइट की, जो ड्यूअल टोन इंटीरियर का थीम हमने आगे देखी थी वही यहाँ पे भी बरकरार है। अब बात करें यहाँ पे सीट्स की तो कंफर्ट वाइज बोलूं कुशनिंग ठीक है, बट जो एक अपराइट सीटिंग पोजीशन मैंने आपको बताई थी जो आगे भी मुझे देखने को मिली उसका भी एहसास यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होता है। आउटराइटली अनकंफर्टेबल नहीं है, बट यस अगर ये थोड़ी सी और स्लांटेड होती तो मे बी यू कैन हैव स्पेंट अ फ्यू मोर आवर्स सिटिंग इन द कार। उसके बाद जो मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा फीचर है निसान ग्रेवाइट में जो सेकंड रो में आपको मिल रहा है, विच इज एयर कंडीशनिंग फॉर द सेकंड रो एंड नॉट जस्ट सेकंड रो, थर्ड रो के लिए भी है, पर उसकी बात वहां पे करेंगे। बेसिकली यहाँ पे सामने एक ब्लोअर कंट्रोल है जिससे आप सेकेंड रो के AC वेंट जो यहाँ पे B पिलर में दिए गए हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड आई हैव टू से दिस, कूलिंग जो है ठीक है,
अच्छी है फॉर अ कार ऑफ दिस साइज, स्पेशली फॉर अ कार एट दिस प्राइस। सीट के थोड़े से और फीचर्स पे एक नजर डाल लेते हैं। पहली बात तो ये सीट्स 40-60 स्प्लिट में आती हैं, 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। एंड अगर आपको जगह थोड़ी कम ज्यादा करनी हो, थोड़ा एडजस्टेबिलिटी करनी हो, तो यहाँ पे स्लाइड का भी फीचर है। एंड साथ ही साथ आपको साइड से ये सीट रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन मिलता है। दोनों साइड वाले पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल हेडरेस्ट है, बट सेंटर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर एक आर्मरेस्ट की बात करें तो वो भी मिसिंग है, बट यू डू गेट अ डेडिकेटेड सीट बेल्ट फॉर द मिडिल रो पैसेंजर। अब निसान ग्रेवाइट एक एमपीवी है, मतलब 3 रो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं थर्ड रो का एक्सपीरियंस कैसा है। अंदर घुसने की बात करूं तो यहाँ पे ये लीवर दिया गया है सेकंड रो सीट पे, इसको सिंपली पुल करेंगे तो सीट अपने आप फ्लिप हो जाएगी एंड ये फोल्ड अप भी काफी आसानी से हो जाती है। अंदर घुसने में बहुत ज्यादा स्टेप अप नहीं है, हाइट ठीक ठाक है, ओपनिंग भी काफी बड़ी है एंड आप आसानी से यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। स्लाइड कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, दोनों पैसेंजर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हेडरेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, इसको मैंने अपनी साइड के हिसाब से अकोमोडेट कर दिया है। अब सरप्राइजिंगली एक सब 4 मीटर एमपीवी के लिए यहाँ पे काफी ठीक ठाक स्पेस मिलती है। सीट जो है ये वाली ऑब्वियसली रिक्लाइंड अपने पीछे की तरफ है, अपनी स्लाइड सेटिंग में भी ये पीछे की तरफ है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे और स्पेस जनरेट कर सकता हूँ, बट विदाउट डूइंग दैट ही मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा। यस, स्पेस कम है, मेरे पैर आगे टच हो रहे हैं, बट नीज अप पोजीशन काफी कम है यहाँ पे कंपेयर टू अदर कार्स एंड मोस्टली दोस अदर कार्स आई एम टॉकिंग अबाउट आर बिगर कार्स। So that is a really big plus point for the Nissan Gravite over here. But हम सरप्राइज नहीं है क्योंकि once again Renault Triber में भी हमें सेम चीज ही देखने को मिली थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ये 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है साइड में, अगर आपको यहाँ पे कोई चार्जर लगाना हो वो लगा सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग, आपके कंफर्ट का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। पहली बात तो एयर वेंट्स मिलते हैं इंडिविजुअल डेडिकेटेड आपको, एंड कूलिंग यहाँ पे काफी अच्छी है। दूसरी चीज, आई लव द फैक्ट कि ये क्वार्टर पैनल ग्लास पीछे की तरफ दिया गया है, तो एक सेंस ऑफ स्पेस थर्ड रो में बना रहता है। यहाँ पे बैठ के आपको बंद सा घुटा सा नहीं लगता है। दैट फीलिंग ऑफ नॉजिया डज नॉट come around. So I think even the third row of the Nissan Gravite is quite usable over long distances also, and even by adults. Yes, there will have to be a little bit of adjustment, but it is usable. अब Gravite जो है एक MPV है, obviously boot space भी तो होनी चाहिए, तो देखते हैं। Well, bit of a bad news. With all 3 rows up, आपको hardly any boot space यहाँ पे मिलती है। 2 या 3 बैकपैक रख सकते हैं, एक छोटा सूटकेस भी यहाँ पे नहीं आने वाला है। लेकिन द ग्रेवाइट इज एन एमपीवी एंड इट प्रोमिसेस टू बी अ प्रैक्टिकल कार। तो अगर आपको बूट स्पेस बनानी है तो आप एक सिंपल चीज कर सकते हैं, ये लीवर पुल करिए एंड दिस सीट सिंपली फोल्ड्स डाउन। अगेन यहाँ पे भी आप ये सेम चीज कर सकते हैं एंड आपके पास अब ठीक ठाक बूट स्पेस यहाँ बन गई है। लेकिन द एरिया इज स्टिल नॉट वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज ये स्लांटेड है एंड यहाँ पे सामान रखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो ये थर्ड रो ऑफ सीट्स कंप्लीटली हट सकती हैं। यहाँ पे नीचे एक लीवर दिया गया है, इसको हटा के एंड आगे से अगर आप सीट्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये सीट्स पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगी एंड आपके पास दोनों सीट्स यहाँ पे हटाने का ऑप्शन होता है। ये करने के बाद अच्छी खासी यहाँ पे जगह मिल जाएगी। एक एयरपोर्ट रन अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कार्गो शिफ्ट करना चाहें वो भी इस गाड़ी में कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये सीट्स हटानी पड़ेंगी। प्रैक्टिकल तो है बट आपको अपने यूजेज सिनेरियो को फिगर आउट करना पड़ेगा। आपको अगर बूट स्पेस यूज करनी है तो आप 7 पैसेंजर्स नहीं ले जा सकते, अगर आपको 7 पैसेंजर्स ले जाने हैं तो आप बूट यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको 7 पैसेंजर्स ले ही जाने हैं एंड थोड़े बहुत सामान भी रखना है, देयर इज स्टिल वन मोर ऑप्शन फॉर यू। द रूफ रेल्स दैट यू आर सीइंग ऑन टॉप, दे आर फंक्शनल। आप यहाँ पे एक एक्सेसरी इंस्टॉल करके ऊपर भी सामान रख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं निसान ग्रेवाइट की ड्राइवर सीट में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे आपको एक 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो 72 PS और 96 न्यूटन मीटर्स बनाता है। ऑनेस्टली ऑन पेपर ये आउटपुट बहुत ही कम फील होता है, स्पेशली फॉर अ कार विच इज गोइंग टू बी फेरिंग 7 पीपल। बट जब आप चलाने पे इस गाड़ी को आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडिविजुअली अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं, उसकी बात करूं तो यहाँ पे ये इंजन किसी भी तरीके से लैकिंग फील नहीं होता। रेगुलर स्पीड्स
लो आरपीएम्स पर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी एफर्टलेसली आगे चलती है, लो एंड टॉक भी है। एंड अगर आपको क्विक ओवरटेक भी करना है तो आप इंजन को पूरे आरपीएम मैक्स आउट कर सकते हैं। यस, बहुत शाउटी हो जाता है इंजन उस आरपीएम पे आने के बाद, बहुत ज़्यादा आवाज करने लगता है। एंड टॉप एंड में बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं है, बट अगर आप चाहेंगे तो एक आध क्विक ओवरटेक लोगे इसमें हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे जैसे आप पैसेंजर्स ऐड करते जाते हैं कैबिन में एंड आप एक फुल्ली लोडेड कैबिन की तरफ बढ़ते हैं, 7 पीपल ऑन बोर्ड, थोड़ा बहुत लगेज के साथ भी, वहाँ पे ये इंजन कैसे परफॉर्म करता है। एंड वहाँ पे अगर मैं अर्बन एनवायरनमेंट्स में बात करूँ तो रेगुलर स्पीड्स पे ये इंजन तभी भी ठीक से परफॉर्म करता रहता है, वो दबने वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती है। बट अगर क्विक ओवरटेक्स पे बात आ जाए, वहाँ पे डेफिनेटली इस इंजन पे आपको वो स्ट्रेन फील होना चालू हो जाता है। हाईवेज पे भी आप ट्रिपल डिजिट स्पीड तक पहुंच तो पाएंगे, बट जब आपको क्विक ओवरटेक करना होगा तो आपको उसके लिए यहाँ पे बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इसके ट्रांसमिशन पे। एंड ऑनेस्टली आवर टेस्ट कार हैज अ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑन बोर्ड। ग्रेवाइट में एक 5-स्पीड AMT भी आता है। अब ये पावर ट्रेन ऑप्शंस ना रेनॉल्ट ड्राइवर की तरह सिमिलर है एंड उसमें हमने AMT चलाया भी है। नॉट वेरी इम्प्रेस, जैसा अगर आपको बिल्कुल ही एक AMT की ऑटोमेटिक की जरूरत है तब आप मे बी इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट द मैनुअल ट्रांसमिशन इज द ट्रांसमिशन टू पिक इन दिस कार एंड आई विल टेल यू व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लच जो है काफ़ी लाइट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत उसे सिटी में यूज़ करने में होती नहीं है, सो आपको लेफ्ट नी में इतना दिक्कत नहीं होने वाली है उसकी वजह से, स्पेशली अगर आप ट्रैफिक में भी फंस जाए। गियरबॉक्स की बात करूँ तो यस, इट इज़ नॉट द मोस्ट इंट्यूटिव गियरबॉक्स यहाँ पे, बट जो गियर्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, तो उसको क्विक शिफ्टिंग जब फटाफट गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी मज़ा आता है। एंड एक चीज़ यहाँ पे ये ज़रूर है कि बिकॉज द गेट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, कभी कभार दूसरा गियर डलने का चांस रहता है, बट विद ओवर टाइम वंस यू केप्ट ड्राइविंग दिस कार तब ये वाले इश्यूज आने बंद हो जाएंगे। अब स्टीयरिंग पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है यहाँ पे। ऑनेस्टली एट मोस्ट स्पीड्स काफ़ी लाइट होता है फील यूज होने में, लेकिन जब आप एक कॉर्नर में काफ़ी स्पीड में एंटर करते हैं एंड एकदम से स्टीयरिंग को चक करते हैं ट्राइंग टू गेट द कार टू टर्न, वहाँ पे डेफिनेटली एक सेंस ऑफ हैवीनेस थोड़ा बहुत आ जाता है स्टीयरिंग में, थोड़ा सा वो अननेचुरल भी फील होता है। बट ऑनेस्टली दिस इज नॉट द काइंड ऑफ कार टू बी डूइंग ऑल ऑफ दैट। इट इज जस्ट व्हेन यू आर पुशिंग टू द लिमिट, तब वहाँ पे ये दिक्कतें शायद से देखने को मिले, बट रेगुलर ड्राइविंग में इट फील्स रियली नाइस टू यूज। सस्पेंशन भी यहाँ पे मॉडरेटली ट्यून्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं फील होता, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं फील होता। एंड ऑनेस्टली विद इवन 7 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड there remains a sense of comfort about the suspension। गाड़ी का जो ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग बिहेवियर है वो भी कंपोज रहता है। So I think that is a very good point about the driving dynamics of the Nissan Gravite. Now it's time to sum up my opinion about the Nissan Gravite. Let's take a look at the price. It's priced between 5.65 lakh rupees to 8.94 lakh rupees ex-showroom. Now that is a good price for a car that's promising to ferry 7 people at the same time and in relative comfort. अगर यहाँ पे इंजन की बात करें तो यस, छोटा है साइज में, परफॉर्मेंस कम है, बट अपना काम वो बखूबी कर लेता है। अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं it works absolutely well. 7 लोग भी अगर आपने गाड़ी में बिठा दिए तो yes, it won't really feel all that powerful, but it will ferry you around with a full load of passengers. फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ना फैंसी चीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन ऑल द फीचर्स आर जस्ट राइट, दे वर्क एंड दे इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। सो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि ये गाड़ी कुछ फैंसी करने की कोशिश नहीं कर रही है, इट्स जस्ट ट्राइंग टू डू द बेसिक्स राइट, एंड इन दैट मिशन इट इज सक्सीडिंग क्वाइट वेल while coming in at a value price. So that was our take on the Nissan Gravite. What do you think about this MPV, and do you have any more questions that we were not able to answer in this review? Please reach out to us in the comment section below, and until the next one, goodbye.